हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक रूब्रिक को स्टडी करते हैं और इस रूब्रिक को हम लोग समझेंगे कब यूज़ करना है और कैसे हम लोग को रूब्रिक का सिलेक्शन करना है केस टेकिंग करते समय, और रूब्रिक की इंटेंसिटी हमको कैसे मैच करनी है। तो ऐसा ही मेरे पास कुछ दिन पहले एक पेशेंट था। वो 3 इयर्स की एक गर्ल पेशेंट थी। उसकी मदर ने कहा कि इसको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सीवियर रहता है। कॉन्स्टिपेशन इतना ज़्यादा होता था कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन बच्ची जो है वो स्टूल पास ना करे, और बहुत ज़्यादा वो रोए स्टूल पास करते समय। उससे पहले हमने पेशेंट को 2-3 मेडिसिन्स दे दी थी और पेशेंट को एज सच कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन्स हमने दी थी उसको, लेकिन पार्शियल रिलीफ था, कोई ज़्यादा रिलीफ नहीं था। लेकिन केस जब हमने दोबारा एनालिसिस की और हमने उसको स्टडी करने की कोशिश की, तो हमें वहाँ पे एक केस में सिम्टम मिला और पेशेंट से फिर कंफर्म भी किया, पेशेंट की मदर से, कि सिम्टम के बारे में बताइए। पेशेंट की मदर ने कहा जो सिम्टम था कि बच्ची जो थी उसको मीट बहुत ज़्यादा पसंद था, वेदर वो चिकन हो या मटन हो, वो मीट के बगैर नहीं रह सकती। तो हमने कहा मीट के बगैर नहीं रह सकती, इसको थोड़ा सा और बताइए। क्योंकि मीट डिज़ायर, अगर हम देखें मीट डिज़ायर फॉर एग्जांपल हम लोग चेक करते हैं, मीट डिज़ायर फूड एंड ड्रिंक्स मीट डिज़ायर 205 रेमडीज़ हैं। तो हैनीमैन सर ने कहा है कि रेमडी का सिलेक्शन जो होता है वो मोस्ट पेक्यूलियर सिम्टम पे होना चाहिए। अब यहाँ पे 205 रेमडीज़, ये तो रूब्रिक बहुत पेक्यूलियर हुआ नहीं। और मीट डिज़ायर, जनरली मीट ऑलमोस्ट जो नॉन वेजिटेरियन होता है उनको पसंद होता है। तो हमें कंफर्म किया कि मीट डिज़ायर कितना और कैसा। तो मदर का ये कहना था कि जब से ये बॉर्न हुई है तब से लेके अब तक, और जब से इसने अपना कॉन्शियसनेस संभाला है, इसको पता चला है कि ये वेज है, ये नॉन वेज है, ये मीट है, ये सब्ज़ी है, जो भी, तब से इसने मीट के अलावा कुछ नहीं खाया। और पेशेंट का ये कहना था कि पेशेंट की मदर का, कि अगर मीट ना बने तो ये खाना नहीं खाएगी, बहुत ज़्यादा रोएगी, बहुत ज़्यादा लड़ाई करेगी, गुस्सा हो जाएगी, मीट के बगैर ये रह ही नहीं सकती। उसको मीट इतना पसंद है, मीट उसको डेली चाहिए, 30 डेज अ मंथ चाहिए, 24/7 उसको मीट चाहिए। ये कंडीशन थी कि मतलब उसको दोनों टाइम दिन में मीट चाहिए, लंच में भी डिनर में भी। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सोचने वाली बात है कि ये इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है। अब यहाँ पे ये रूब्रिक फूड एंड ड्रिंक मीट डिज़ायर ये जनरल हो गया, इसकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। इसमें पेशेंट ऐसे कहेगा कि हाँ मीट हमको पसंद है, मीट अच्छा लगता है, ये रूब्रिक का मतलब हो गया। लेकिन ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया उसका मीनिंग कुछ और होगा। तो ऐसे ही एक रूब्रिक है, उसको डॉक्टर केंट ने अपने रिपर्टरी में मेंशन किया है, फूड एंड ड्रिंक्स मीट डिज़ायर ओनली इन चिल्ड्रेन। यहाँ पे देखिए ओनली मतलब मीट के अलावा कुछ भी नहीं चलेगा, और किस में? चिल्ड्रेन में। अगर यहाँ पे ये होता ओनली इन अडल्ट्स, ऐसा हालांकि रूब्रिक नहीं है, लेकिन अगर होता ओनली इन अडल्ट्स तो ये रूब्रिक फेल हो जाता उस केस में। यहाँ पे क्या है? फूड एंड ड्रिंक मीट डिज़ायर ओनली, ओनली मतलब उसके अलावा कुछ भी नहीं चलेगा पेशेंट की लाइफ में, पेशेंट को जो मदर ने बताया। फिर हमने जब रीएनालिसिस और की सिम्टम की लाइट में, हमने जब इस सिम्टम की लाइट में पूरे केस को प्रेजेंट किया, तो पेशेंट जो था, बच्ची जो थी, वो बहुत फियरफुल थी, फियर फ्रॉम नॉइज़ था, कंफ्यूज थोड़ा बहुत रहती थी और बहुत ज़्यादा पैनिक करती थी, बहुत क्लिंगिंग थी मदर से, बहुत ज़्यादा क्लिंगिंग थी अपनी मदर से। तो इसमें जो सिंगल रेमेडी है मैग्नीशियम कार्ब, और पेशेंट को हमने मैग्नीशियम कार्ब दिया 1 mg में, और LM3 आई थिंक हमने दी थी। तो पेशेंट को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, उसका कॉन्स्टिपेशन इंप्रूव हुआ और मीट डिज़ायर भी हेल्दी कंडीशन में आ गई, और अब वो थोड़ा बहुत वेज भी खाने स्टार्ट की है। और इस पेशेंट में एक चीज़ हम और फॉरगेट करना भूल गए, मेंशन करना भूल गए, कि मीट के अलावा वो फ्रूट्स भी नहीं खाती थी, बिस्किट्स भी नहीं खाती थी, चॉकलेट्स भी नहीं खाती थी, केक भी नहीं खाती थी, कुछ भी नहीं खाती थी। मतलब चिल्ड्रंस में अगर हम ये देखें कि ना उस बच्ची को आइसक्रीम पसंद है, ना चॉकलेट पसंद है, ना फ्रूट्स पसंद है, तो ये कितना पेक्यूलियर है। बच्चों को तो चॉकलेट, फ्रूट्स, केक्स वगैरह, स्वीट्स ये सब ज़्यादा पसंद होती हैं, लेकिन उसको स्ट्रॉन्ग एवर्जन था, और ये मीट डिज़ायर ओनली। तब हमने रूब्रिक वहाँ पे सेलेक्ट किया और पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो ऐसे ही हम आगे भी डिस्कस करेंगे रिपर्टरी, कौन से रूब्रिक हमको कब उठाना है, और रूब्रिक की इंटेंसिटी मस्ट होनी चाहिए मैच
पेशेंट के सिम्टम की इंटेंसिटी के साथ। जनरली हम लोग को फेलियर्स तभी मिलता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि फेलियर्स हमें नहीं मिलता है, फेलियर सबको मिलता है। इस केस में भी हमको 2-3 बार फेलियर मिला। तो जनरली फेलियर्स हमको तभी मिलता है जब हम पेशेंट के सिम्टम्स को पूरी तरीके से समझ नहीं पाते। तो होप करते हैं कि इतना समझ में आया होगा, बाकी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।